इस दुनिया की सबसे महंगी चीज और सबसे प्यारी चीज आपका वर्तमान है। अगर एक बार ये वर्तमान चला गया तो आप दुनिया भर के सारे पैसे, पूरा अपना पावर यूज करके भी इस वर्तमान को वापस नहीं ला सकते, इसको दोबारा नहीं खरीद सकते। मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हमारा इंटीग्रेशन का अर्थ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है ना। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करके जो उसका मेथड होता है इंटीग्रेशन का, उसको हम समझेंगे और इसके छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन है, उसको हम अप्लाई करना और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसके प्रूफ को भी देख लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इफ इंटीग्रल ओवर एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। भाई अब ये एफ एक्स है, इसको इंटीग्रेट करते होंगे, कुछ ना कुछ आता होगा। मान लीजिए कैपिटल एक्स आ रहा है और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, ये तो आप जानते हो। देन अब देखो, अब इंटीग्रल किस टाइप का होगा? अब इंटीग्रल हो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी कहने का सेंस ये है, यहाँ पे जो अब एक्स होता था, ठीक है, इस एक्स में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके कुछ होगा। ठीक है, और भी फॉर्मेशन होती है, वो आपको जब क्वेश्चन करोगे तो इसी एक से काम चल जाएगा, आप उसको लगाना सीख जाओगे बहुत इजी वे में। ठीक है, तब अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स यहाँ पे था, वही मैंने सिंबल लिया, एफ ऑफ इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, मतलब जो यहाँ पे है अपॉन में ए। अब ये ए क्या है? जो इस एक्स में मल्टीप्लाई के साथ है, प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो आएगा ही। अब क्योंकि ये ए नीचे है तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई 0 होगा तो ये अनडिफाइंड फॉर्म कर जाएगा, 0 वैसे होगा नहीं कहीं भी जहाँ पे आपको दिया होगा। अब देखिए, अब इसके प्रूफ पे चलते हैं। देखिए हमको क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब करते क्या है सब्स्टिट्यूशन में, इसको हम कुछ नया फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, नया फॉर्म ले देते हैं। तो यहाँ पे आप मान लो कि लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। जब आप टी मानोगे तो होगा क्या? अब यहाँ पे आप लिख दो a, अब यहाँ x की जगह पे dx लिख दो, प्लस इस b का तो 0 आ गया होगा इंटीग्रेशन, है ना, तो प्लस 0 इज इक्वल टू ये हो गया dt। ठीक है, होता क्या है, दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप और लिख से देता हूँ, ये a इंटू 1 और ये प्लस 0, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, जब इसी एक्स को इधर आए तो यहाँ पे डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ये आया है। ठीक है, एग्जैक्ट में इसके बाद ये स्टेप आता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ए ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो ये डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा डी टी अपॉन में ए। अब इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ, अब यहाँ पे क्या था, टी था, एफ टी, और यहाँ पे डी टी, इस डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, टी, डी टी अपॉन में ए, डी टी अपॉन में ए आ गया, तो 1 अपॉन में ए, ये बाहर चला गया इंटीग्रेशन के। भाई क्योंकि ये क्या है, अब ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। ये इंटीग्रल ओवर एफ ऑफ टी और ये डी टी हो गया। अगेन अब देखिए, ये एफ ऑफ 1/a हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन है ना, कैपिटल के फॉर्म में आता होगा, कुछ इस टाइप का होता होगा, तो इसको मान लेते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ टी आता होगा और ये प्लस सी हो गया। क्यों? क्योंकि भाई एफ एक्स था इंटीग्रेशन में, तो उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी आता होगा, एफ टी है तो एफ टी प्लस सी आएगा। अब इस एफ टी की जगह पे क्या माना था, ए एक्स प्लस बी, उसको लिख दीजिए। तो ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी और ये प्लस सी हो गया। ठीक, ये इसका आंसर हो गया, ये डायरेक्ट यहाँ पे आया था। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख दीजिएगा, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 होगा तो वो वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। आइए समझते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स को। देखिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। इंटीग्रल ओवर 5x माइनस 2 होल टू द पावर 7 dx। सेकेंड है इंटीग्रल ओवर 5 अपॉन में 7 माइनस 3x के पावर 3 dx। थर्ड है इंटीग्रल ओवर 3 अपॉन में अंडर रूट 3x माइनस 2 dx। ठीक है, तो बारी बारी इस एग्जाम्पल को समझते हैं। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन नहीं है, हमको तो फॉर्मूला क्या पता है, हमको फॉर्मूला पता है इंटीग्रल ओवर x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। तो इस पूरे को x के फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ मान लीजिए लेट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू t। अब क्या हो जाएगा, ये 5, इसको यहाँ पे डायरेक्ट dx आप लिख दिया करो, ये कांस्टेंट तो इसका 0 आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये dt, dx की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लिया करो क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा dx की वैल्यू। तो क्या होगा 1/5 dt। एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो तो उसके बाद आप देख के ही उसको डायरेक्ट फटाफट करते जाओगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रल ओवर ये 5x माइनस 2, इसको हमने क्या माना है t, तो ये t टू द पावर 7 हो गया, ये 1/5 ये dt हो गया। तो 1/5 ये इंटीग्रल ओवर t टू द पावर 7 dt। अब भाई ये t टू पावर 7 का क्या होता है, x पावर n वाले फॉर्म से लगेगा, तो x पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये t टू द पावर 8 और ये प्लस c, तो ये 8 5 जा 40। अब ये t की वैल्यू क्या है 5x माइनस 2, यहाँ पे हमने माना है, तो ये हो गया 5x माइनस 2 टू द पावर 8 और ये प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए क्या है, इंटीग्रल ओवर 5 तो बाहर कर लो आप, ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट है, अपॉन में 7 माइनस 3x पावर 3, तो इसको हम पहले ही 7 माइनस 3x टू द पावर माइनस 3 dx इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 हमने लिख दिया, पहले मानने वाला काम कर लेते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं करते हैं। इसको 7 माइनस 3x को आप t मान लो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन डीपली मतलब हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीखेंगे, फिर फटाफट करना जब हमको आ जाएगा तो फिर फटाफट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये -3 dx इज इक्वल टू dt हो गया, ये dx इज इक्वल टू -1/3 dt हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा -5/3। ऐसा क्यों, ये 1/3 और ये 5 -5/3, इतना तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है। तो ये 7 माइनस 3x, इसकी जगह पे क्या आएगा t आ गया, ये हमने t कर दिया, और ये -3 और इसकी जगह पे ये dt और इसका कांस्टेंट हमने पहले ही बाहर लिख दिया है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा -5/3, ये t टू द पावर -3 प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1 और ये प्लस c, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -2 आएगा, -2 और ये 3 -6 और ये +6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/3 और इस t की जगह पे क्या है 7 माइनस 3x हमने लिख दिया, और यहाँ -2 और ये प्लस c, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। आइए समझते हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखिए क्या हो जाएगा, 3 हमने बाहर कर दिया और ये 3x माइनस 2 टू द पावर -1/2 और ये dx हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया भाई, अंडर रूट था उसको ऊपर ले गए, पावर हमने माइनस में कर दिया ना बाहर निकाल के। अब इस 3x माइनस 2 को t माने तो 3x माइनस 2 इक्वल टू t, ये हमने t मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा 3 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 1/3 dt हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब उसको पुट कर दें, जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 और यहाँ पे 3, ये वाला 3 हमने पहले लिख दिया है बाहर, है ना, कैंसिल भी हो जाएगा, और ये 3x माइनस 2 की जगह पे हमने t कर दिया और ये -1/2 और ये हो गया dt आपका, ठीक है। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका t टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 और प्लस c, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब भाई एक में से आधा गया, आधा आएगा, तो ये आधा ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे आता ना, 1/2 जाके ऊपर 2 हो गया, और ये अंडर रूट t और ये प्लस c, ये 2 अंडर रूट t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 3x माइनस 2, तो यहाँ पे आप 3x माइनस 2 कर दो और ये प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। देखिए एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैंने आंसर में इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर दे रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, हो गया, अब सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जय हिंद।